Okay, this is the lecture 2 of solids, liquids and gases, states of matter. आज हम बात करेंगे वॉल्यूम एंड शेप के हवाले से। ठीक है। ये वो डेफिनेशन है जो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन फॉर सम रीजन अभी भी हमें पढ़नी है। ठीक है। तो मैं लिखता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आता है सॉलिड। मुझे बताओ मुझे बताओ कि सॉलिड का शेप क्या होता है। बस अच्छा, दो टर्म्स यूज करने हैं हमने, दो टर्म, फिक्स्ड या फिर नॉट फिक्स्ड। यही दो टर्म्स यूज करेंगे हम सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस तीनों के लिए। ठीक है। अब मुझे बताओ, सॉलिड का शेप क्या है, फिक्स्ड है नॉट फिक्स्ड है? फिक्स्ड है। ठीक है। नाउ मुझे बताओ, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड है नॉट फिक्स्ड है? फिक्स्ड है। ठीक है भाई। सॉलिड का हमारे पास वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स है। अच्छा, वन मोर थिंग, काफी सारे बच्चों को वॉल्यूम ही नहीं पता होता वॉल्यूम क्या है। ठीक है, मैं एक बार जल्दी से क्लियर करता हूँ। सपोज करो आई हैव दिस क्यूब। ठीक है, आई हैव दिस क्यूब। तो ये ना 3 डायमेंशनल क्यूब है, जो कि एक जगह रिक्वायर कर रहा है। ठीक है, एक जगह रिक्वायर कर रहा है। ये जितना स्पेस में जगह ले रहा है ना, दैट इज एक्चुअली द वॉल्यूम। ठीक है, दैट इज द वॉल्यूम। अब मुझे बताओ, मैं इस क्यूब को क्या बड़ा छोटा तो नहीं कर रहा ना, ये अपनी जगह बिल्कुल फिक्स्ड है ये। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, मतलब ये कॉम्प्रेस नहीं हो रहा। ठीक है। सिमिलरली, लाइक आई एज अ पर्सन, ठीक है, कोई मुझे कॉम्प्रेस नहीं कर सकता ना, लाइक अनलेस कोई बहुत ही ज्यादा फोर्स लग रही है। तो मेरा वॉल्यूम फिक्स्ड है। ठीक है, मेरा वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। ठीक है। तो ये बात काफी सारे बच्चों को पता ही नहीं होती कि वॉल्यूम क्या चीज है। आई हैड टू स्पेसिफाई। नाउ एक सेकेंड, स्ट्रोक इरेजर। ठीक है। स्पेस ऑक्यूपाइड। नाउ हमारे पास आता है लिक्विड। मुझे बताओ, लिक्विड का क्या शेप फिक्स है? जल्दी से, अब्दुल्ला, आयजा, माहीन, क्या लिक्विड का शेप फिक्स है? क्या लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है? वेरी गुड। हमारे पास लिक्विड का जो शेप है, फिक्स्ड, ओ सॉरी, नॉट फिक्स्ड शेप, और वॉल्यूम हमारे पास फिक्स्ड है इसका वॉल्यूम। यानी इसका मतलब समझो, फिक्स्ड वॉल्यूम मतलब समझो कि अभी मेरे पास एक ग्लास है। ठीक है, इस ग्लास के अंदर अभी पानी है, इस ग्लास के अंदर पानी है, इतना पानी है। ठीक है। नाउ ये बात समझने की है। यार ये ब्लर क्यों हो रहा है, एक सेकंड रुको। um, ओके, मेरे पास एक ग्लास है और इस ग्लास में इतना पानी है। अब मैं इस पानी को किसी और कंटेनर में अगर डालता हूँ, किसी और कंटेनर में डालता हूँ, अब वो कंटेनर बड़ा हो या छोटा हो, इस पानी की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। और पानी ना कंप्रेस होगा ना ज्यादा हो रहा है। ठीक है, वो अपनी जगह, एक स्पेसिफिक जगह ले रहा है। ठीक है। चलो एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज करो, आई ट्राई दिस, थोड़ा सा अलग करे हो जाए। वेट अ सेकंड, लाइट यहाँ पे दिखता है। ठीक है, अब देखो, थोड़ा सा अब दिखाने की कोशिश करो। अब मैं थोड़ा सा पानी गिराता हूँ इस डेस्क पे। ठीक है, इस डेस्क पे मैंने पानी गिराया। ठीक है, दिख भी रहा है, नहीं दिख रहा होगा प्रॉब्ली। यहाँ पे पानी गिरा हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, समझो ये। अब ये जो पानी है, इस पानी को मैं जहां भी ट्रांसफर कर दूं, जितना भी फैला दूं, ये जितना भी फैल जाए, जितनी भी ज्यादा जगह ले ले, लेकिन इसकी क्वांटिटी फिक्स्ड है। ठीक है। तो ये स्पेस में जगह ऑक्यूपाई ज्यादा कर रहा है कम कर रहा है, 3 डायमेंशनल स्पेस में इसका वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, ये बात समझने की है। तो हमारे पास जो पानी है, पानी की शेप फिक्स नहीं है। अब देखो, मैंने इस ग्लास का पानी यहाँ डेस्क पे डाला तो फैल गया, उसका शेप चेंज हो गया। ठीक है, ये बात याद रखना। ये एक की पॉइंट है जो कि याद रखना है, विच इज कि लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर इन, द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर kept in। तो मैं अभी इसको इसमें डाला हूं, इस ग्लास में, तो इसका इसका शेप इस तरीके है, इस ग्लास जैसा शेप है। ठीक है। अगर मैं इसको किसी और ट्यूब में डाल देता हूँ या किसी भी चीज पे डाल देता हूँ, तो जिस जिस कंटेनर में रखूंगा,
वो उसी कंटेनर का शेप ले लेगा। ना मूविंग ऑन, हमारे पास गैस है। गैस सिंपल है, ना उसका शेप फिक्स है ना उसका वॉल्यूम फिक्स है। गैस हमारे पास नो फिक्स शेप, नॉट फिक्स्ड शेप, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा अब देखो क्यों नहीं है। मेरे पास हवा है, हवा के मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ है, तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ है, चौथा मॉलिक्यूल यहाँ है, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ, आठवां यहाँ, नौवां यहाँ। ठीक है ना, देखो अगर मैं इसको कंप्रेस करूं, यानी यहां से फोर्स अप्लाई करता हूं, यहां से भी फोर्स अप्लाई करता हूं, तो क्या होगा, ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के करीब करीब हो जाएंगे, है ना भाई। अरे बड़ा क्यों हो गया, ये करीब हो जाएगा, ये करीब हो जाएगा, ये भी करीब हो जाएगा। तो क्या हुआ, जब इन्होंने ये क्या हो गए, ये श्रिंक हो गए, ठीक है, बेसिकली कंप्रेस हो गए सारे। तो मैंने क्या बोला कि जो गैस है ना, गैस का शेप फिक्स है, ना गैस का वॉल्यूम फिक्स है। ठीक है, इसका वॉल्यूम चेंज किया जा सकता है विद द फोर्स। अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ये तो हमारे पास बहुत सिंपल बातें थी। ठीक है, वन मोर थिंग जो जो मुझे बतानी है गैस के हवाले से ही, इट इज द रिलेशन ऑफ प्रेशर विद गैस। रिलेशन ऑफ प्रेशर, रिलेशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, नाउ दिस इज द जरूरी थिंग। देखो मेरे पास सपोज करो मेरे पास ना एक बीकर टाइप का कुछ है, एक कंटेनर है, कि ये मेरा कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर, ठीक है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर गैस है अभी, ठीक है, ये गैस है। अभी मुझे बताओ, इस कंटेनर का ना अभी करंटली प्रेशर है 100 पैस्कल। ठीक है, 100 पैस्कल। ठीक है, अभी इसका प्रेशर ये है। अब हुआ क्या, मैंने ना इस पूरे कंटेनर को उठाया, सेम कंटेनर को उठाया, कॉपी किया, या तो मुझे बताओ ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएगा, जब इसका प्रेशर बढ़ेगा तो आप सबको एक आइडिया तो होगा थोड़ा सा, कि सपोज करो जब ये आगे नीचे की तरफ जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो क्या हो रहा है, ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स करीब करीब हो जाएंगे। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, करीब करीब हो गए। तो मुझे एक बात पता चलती है, एक बहुत जरूरी बात पता चलती है, वो ये पता चलती है, और मैंने यहाँ प्रेशर ना 200 कर दिया, 200 कर दिया। तो मेरे पास एक रिलेशन आता है, वो रिलेशन ये आता है कि जो प्रेशर है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी इसका मतलब क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, यानी जितना मेरा प्रेशर इंक्रीज होगा उतना मेरा वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर मुझे वॉल्यूम इंक्रीज करना है, अगर मुझे वॉल्यूम इंक्रीज करना है तो मुझे प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी ये वाली एग्जांपल देखो, यहाँ पे वॉल्यूम गैस का ज्यादा है लेकिन प्रेशर कम है। ठीक है, जब यहाँ पे प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम कम हो गया। सपोज करो अभी यहाँ पे 100 रीडिंग थी, ठीक है, यहाँ पे रीडिंग क्या होगी, यहाँ पे रीडिंग 50 होगी। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो हमारे पास ये बस एक छोटा सा वो है, इसका कोई तरह टेस्ट नहीं होता है लेकिन पता होना जरूरी है। ये आगे जाके बहुत टेस्ट होगा, स्पेशली केमिस्ट्री में तो टेस्ट होता है बहुत ज्यादा, लेकिन फिजिक्स में भी हमारे टॉपिक में है ये, कि भाई जो प्रेशर है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन याद रखना कि सिर्फ गैस पे, इट डज नॉट अफेक्ट लिक्विड और नॉर गैसेस। ये मैं बात लिख देता हूँ, बहुत जरूरी है, ये वेरी, इट इज वेरी कंपल्सरी। प्रेशर डज नॉट अफेक्ट लिक्विड्स और गैस और सॉरी सॉलिड्स। ठीक है, ये हमारे पास बहुत जरूरी बात है समझने की, कि प्रेशर का सिर्फ और सिर्फ अफेक्ट गैस पर है। यानी जो इनवर्स प्रोपोर्शन वाला है ना सीन, वो सिर्फ और सिर्फ गैस के बारे में, और किसी और उस पर नहीं अफेक्ट करता, वो सिर्फ और सिर्फ गैस को अफेक्ट करेगा। ठीक है ना, ये तो हमने मेन बात कवर कर ली, हमने ये भी देख लिया। अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं जरा जल्दी से, सब मुझे आंसर देना, विच इज, के बताओ क्वेश्चन, व्हाई इज अ गैस कॉम्प्रेसिबल। मैं गैस को कॉम्प्रेस कर रहा हूं, तो क्यों कॉम्प्रेस हो रही है, जल्दी से बताओ। मुझे पार्टिकल थ्योरी के हिसाब से बताना कि जो पार्टिकल्स है उसकी वजह से हो रही है तो क्यों हो रही है, नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही। ठीक है,
आई नीड एवरीवन टू आंसर जल्दी से कि व्हाई इज अ गैस कंप्रेसिबल। अब्दुल्ला एंड आयजा, वेयर आर यू गाइस? माहिनी क्यों रिप्लाई कर रही है सिर्फ? चलो, आई क्विकली टेल यू। देखो मेरे पास ना एक गैस है, माहिन तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। बिकॉज ऑफ पार्टिकल, व्हाट डू यू मीन बिकॉज ऑफ इट्स पार्टिकल? पार्टिकल से लिक्विड में भी है, गैस सॉलिड्स में भी है। ठीक है, हमें बताना ये है कि भाई बिकॉज द पार्टिकल्स आर फार अवे, जैसे माहिन ने बोला, फार अवे। या आप एक और वर्डिंग भी लिख सकते हो, विच इज कि देयर आर स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल। अब एग्जाम्पल देखो, मेरे पास जो गैस का स्ट्रक्चर है, एक इधर 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 है। तो ये सारे, अच्छा मैंने वो छोटे ड्रॉ किए, बड़े ड्रॉ करता हूँ। सपोज करो एक मॉलिक्यूल इधर है, एक मॉलिक्यूल इधर है, एक मॉलिक्यूल इधर है, एक मॉलिक्यूल इधर है। तो ये सारे अभी क्लोज क्लोज हो सकते हैं, ये ऐसे हो सकते हैं, ये ऐसे हो सकते हैं, फर्दर क्लोज हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन राइज अप होता है, विच इज के बताओ, अगर मेरे पास गैस तो कंप्रेसिबल है, लिक्विड क्यों नहीं कंप्रेसिबल है? देन व्हाई डजंट लिक्विड कंप्रेस? लिक्विड के बीच में स्पेसेस नहीं है पार्टिकल के बीच में? हाँ भाई। यहाँ पे एक असल क्वेश्चन है, माहीन आयसा अब्दुल्ला, टेल मी कि अगर गैस कंप्रेस हो सकती है तो लिक्विड क्यों नहीं कंप्रेस हो रही? लिक्विड का वॉल्यूम भी नहीं चेंज हो रहा, सिर्फ गैस का क्यों हो रहा है? वेरी गुड माहीन। देखो, मैं ना लिक्विड के जरा एक बार स्ट्रक्चर पे जाता हूँ, शुरू में जो मैंने अटैच किया था। देखो, सॉलिड्स जो है ना, जो गैसेस, और सिर्फ गैसेस और लिक्विड्स को देखो, मेरे पास ना जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अच्छी खासी जगह है, अच्छी खासी जगह है। ठीक है, लेकिन अगर मैं लिक्विड की बात करता हूँ तो पार्टिकल्स आर ऑलमोस्ट टचिंग, दे आर टचिंग ईच अदर। ठीक है, तो वो एक दूसरे के ऊपर तो नहीं जा सकते ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि लिक्विड्स जो है, पार्टिकल्स आर नॉट, आर टचिंग ईच अदर एंड देयर इज ऑलमोस्ट नो स्पेस बिटवीन देम। हम ये कह सकते हैं कि जो, अब देखो मेरे पास ना सॉलिड और लिक्विड में बस एक डिफरेंस बड़ा ये है कि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे। ठीक है, ये भी टच कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन यहाँ पे बस ये फर्क है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ी सी कम है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर रहे हैं। लेकिन लेटिस में नहीं है, लेकिन अगेन वो टच कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये देखो, ये मेरा हाथ है, ये टाइट से बंधा हुआ है। ठीक है, दिस इज अ सॉलिड राइट नाउ। जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ग्रिप लूज हो गई और वो ऐसे ऊपर एक दूसरे के ऊपर से जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगेन दे आर टचिंग ईच अदर, दे आर स्टिल टचिंग ईच अदर। ठीक है, तो वो फर्दर कंप्रेस नहीं हो सकते। अब गैस के पार्टिकल्स ये हैं, एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, तो जब उन्हें प्रेशर डालेगा तो क्लोज इनफ हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बात समझने की है, विच इज कि देर आर ऑलमोस्ट नो स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ये बात समझने की है। अच्छा माहीन, यहाँ पे आपने इंटरमोलिकुलर फोर्स को मेंशन किया, वी विल नॉट मेंशन इट। ठीक है, हमें इंटरमोलिकुलर फोर्स को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको बस स्पेस के हवाले से बताना है ना। अब हम एक मजे के टॉपिक पे पढ़ रहे हैं, जो आज के लिए जरूरी टॉपिक है। ठीक है, विच इज द रियल, असल, जो असल मजे की चीजें हैं सारी। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है भाई, ये हमारा आज का टॉपिक है, जो असल मजे का टॉपिक है।
मैं जरा एक स्क्रीनशॉट अटैच करूंगा पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऑल चैप्टर्स। ये मेरा पहला स्क्रीनशॉट है। एक्चुअली वेट अ सेकेंड। अनलॉक, डिलीट। गिव मी सेकेंड, एक सेकेंड। पहले हम सॉलिड टू लिक्विड जाएंगे, ठीक है। पहले हम जा रहे हैं सॉलिड टू लिक्विड। ये हमारे पास पहला चेंज ऑफ स्टेट है। ठीक है। ये हमारा पहला चेंज ऑफ स्टेट है, विच इज गोइंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, या फिर लिक्विड से सॉलिड पे आना। ठीक है, ये हमारा पहला चेंज ऑफ स्टेट है। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेल्टिंग को। मेल्टिंग। मेल्टिंग में हमारे स्टेट क्या चेंज हो रहा है? हम जा रहे हैं सॉलिड से किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। अब मुझे बताओ एक्चुअल में हो क्या रहा है। मुझे बताओ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से। किसके हवाले से? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये ऑर्डर के अंदर है ना भाई। अभी ये सॉलिड है, जो पार्टिक जो सॉलिड है, इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। यहाँ पे क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है थोड़ी सी, है ना भाई। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो मुझे बताओ कि जब मैं सॉलिड से लिक्विड पे जा रहा हूँ, तो क्या force of attraction नहीं है? जो पार्टिकल्स के बीच में, दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स है, क्या वो फोर्स अभी बन रही है, बढ़ रही है, या टूट रही है? क्या वो बढ़ रही है या वो टूट रही है? ब्रेक डाउन हो रही है, ठीक है। इट इज ब्रेकिंग डाउन। तो हम बोलते हैं मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन व्हाट? बिटवीन द पार्टिकल्स। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अभी मैं आपको कुछ उस हवाले से नहीं बता रहा कि अभी हमारी हीट बीच में वो है, कांस्टेंट है नहीं है, डज नॉट मैटर। अभी हमारे उस हवाले से बात ही नहीं कर रहे ना। वन मोर थिंग। अब मुझे बताओ कि जब ये प्रोसेस होगा, तो क्या इसमें हीट रिलीज होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी? जब मैं सॉलिड से लिक्विड जाता हूं, तो क्या हीट मैं बाहर निकालता हूं या मैं हीट गेन करता हूं? सिर्फ सॉलिड की बात करो, सॉलिड क्या हीट गेन करेगा या बाहर निकालेगा अगर उसे लिक्विड में बदलना है? हीट को क्या करेगा? गेन करेगा। जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि ये जो प्रोसेस है ना, इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब थोड़ा थोड़ा आप सबको आइडिया है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है। नहीं पता तो बता देता हूं कि एंडोथर्मिक इज द प्रोसेस जब हमारे पास सराउंडिंग से हीट गेन की जाती है। एग्जाम्पल लो, मैंने आइस क्यूब लिया, बाहर रख दिया, ठीक है। थोड़ी देर में वो आइस क्यूब पानी बना हुआ था, ठीक है। आई सॉ, थोड़ी देर में, ये मेरा आइस क्यूब था, ठीक है। ये मेरा आइस क्यूब था। मैंने उसे थोड़ी देर बाद देखा, तो जमीन पे ऐसे पानी बना हुआ था, पडल बना हुआ था पानी का। तो मैंने क्या नोट किया, हुआ बताऊं क्या? कि सराउंडिंग में जो हीट थी, वो आइस क्यूब ने गेन की। आइस क्यूब ने गेन की। जब उसने वो गेन की, तो उस हीट ने पता है क्या किया? उस हीट ने जो पार्टिकल्स के बीच में ये थी, इंटरमोलिकुलर फोर्स थी, वो तोड़ी। वो क्या की? वो तोड़ी। यहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्स थी, वो हीट आई, उस हीट ने वो फोर्स तोड़ी, ठीक है। जब वो फोर्स टूटी, तो हमारे पास चेंज ऑफ स्टेट हुआ। तो हम कहाँ से गए? सॉलिड से किस पे चले गए? लिक्विड पे चले गए, ठीक है। और हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटी, जिसकी वजह से इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मेल्टिंग तो कवर हो गया, फ्रीजिंग की बात करते हैं, ठीक है। फ्रीजिंग। फ्रीजिंग लिटरली द ऑपोजिट ऑफ वट एवर वी डिड इन मेल्टिंग, ठीक है। मेल्टिंग का ऑपोजिट क्या है? फ्रीजिंग है, दैट्स इट। मैं आपसे ज्यादा लंबी बात करूंगा ही नहीं।
सिंपल सी बात है। हम क्या होगा, लिक्विड से जब हम चेंज स्टेट होगा हमारा किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, तो हम क्या कहते हैं, फ्रीज हो रहा है। मैंने पानी लिया, पानी का कप मैंने फ्रीजर में डाल दिया, थोड़ी देर में क्या हुआ, सारी के साथ वो सॉलिड बन गया। ठीक है। तो अब मुझे बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है अगेन, कि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ब्रेक डाउन होगा, बिल्डअप होगा। जब पानी था, पानी के जब मैंने फ्रीजर में डाला, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगी ना, बढ़ रही है, बन रही है। ठीक है, बन रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो मैं कहता हूं फॉर्मेशन, फॉर्मेशन बिल्डिंग अप, आप कोई सा भी वर्ड यूज कर लो, ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे समझने की बात है कि हमारे पास ना, जब मैंने इस पानी को फ्रीजर के अंदर डाला, तो इसके अंदर की ना जो हीट थी, यानी समझो यहाँ पे, ये मैंने इसको पानी में अभी डाला। ठीक है, जब मैंने इसको पानी में डाला, पानी कह रहा हूँ सॉरी, ये मेरा पानी था, इसको मैंने फ्रीजर के अंदर डाला। ठीक है, फ्रीजर के अंदर डाला, तो यहाँ पे जो फोर्स, यहाँ पे जो वो थी ना, इसके अंदर जो हीट थी ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रही थी, वो हीट ना बाहर निकलेगी, वो हीट क्या जाएगी, बाहर जाएगी। वो हीट अभी बाहर जाएगी। मैं आपको जब इसके कर्व्स कराऊंगा ना, हीटिंग कर्व, कूलिंग कर्व, तो आपको वो और अच्छा एग्जाम, फिर और अच्छा समझ आएगा। अभी के लिए जस्ट चिल आउट, और बस ट्राई टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट, कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी ना, वहां पे एनर्जी थी, वो एनर्जी थी। ठीक है, वो एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, बाहर निकल जाएगी, सराउंडिंग में निकल जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पे ये जो अट्रैक्शन है, यहाँ पे एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, ये एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, जब ये एनर्जी रिलीज होगी ना, तो क्या होगा, मुझे बताओ, ये प्रोसेस क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो मतलब ये प्रोसेस, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इट इज व्हाट, एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब हीट एनर्जी इज रिलीज्ड टू द सराउंडिंग्स, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा फ्रीजिंग और लिक्विड का हो गया। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड का हो गया। अब हम देखेंगे लिक्विड टू गैस जाने का। एक सेकंड में स्क्रीनशॉट अटैच करूं। मैं ना आज एक बड़ी अच्छी चीज पढ़ी, अभी आप लोग थोड़ी देर में बताता हूँ। हमारे पास ना, द होल फिजिक्स, द होल ऑफ द फिजिक्स इज जस्ट द स्टडी ऑफ एनर्जी। हम थर्मल पढ़ रहे हैं, हम जनरल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम वेव्स पढ़ रहे हैं, हम कुछ भी फिजिक्स का कोई सा भी सेक्शन उठा लेना, हम उसमें एक्चुअली में एनर्जी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, दिस इज, ये जो पूरे स्टेट्स ऑफ मैटर वगैरह है, इट इज द बिल्डिंग अप ऑफ कॉन्सेप्ट, जब ताकि हम आगे जाके एनर्जी पढ़े तो हमें ज्यादा अच्छा समझ आए। ठीक है, ये मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोग ये चीज बताऊंगा, बड़ी अच्छी आज ही मैंने पढ़ी ये चीज, और मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के। अब देखो, जब हम लिक्विड से गैस के अंदर जाते हैं, जब हम लिक्विड से गैस के अंदर जाते हैं, और गैस से लिक्विड के अंदर जाते हैं, तो ये क्या प्रोसेस है, लिक्विड को जब हम हीट अप करते हैं, हीट अप करते हैं, तो क्या होती है, बॉइलिंग होती है, बॉइलिंग होती है ना भाई। तो हम पहला प्रोसेस आता है बॉइलिंग का। बॉइलिंग, देखो मेरे पास बॉइलिंग में क्या हो रहा है, मैं जा रहा हूँ लिक्विड से गैस के अंदर, लिक्विड से मैं गया गैस के अंदर। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज बॉइलिंग। अब मुझे बताओ, सेम काम हो रहा है भाई जो पहले हमने बताया था। मुझे बताओ, क्या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे, क्या वो बिल्डअप हो रही है, वो टूट रही है। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रही थी, ये फोर्सेस, क्या ये बिल्ड हो रही हैं, टूट रही हैं। आर दीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्मिंग और ब्रेकिंग डाउन, जब मैं बॉइल कर रहा हूँ। वेरी गुड। तो क्या नहीं, यहाँ पे बॉइलिंग भी क्या है, बॉइलिंग में भी क्या हो रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस होगा भाई, एंडोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा, खुद बताओ जल्दी से। क्या ये एंडोथर्मिक होना चाहिए, एक्सोथर्मिक होना चाहिए। हीट रिलीज होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी। अगर हीट रिलीज होगी, अगर हीट रिलीज होगी तो वो एक्सोथर्मिक होता है, अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो वो एंडोथर्मिक होता है। मुझे बताओ, क्या यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, जब मैं लिक्विड से गैस के अंदर जाता हूँ। मुझे लिक्विड से गैस के अंदर जाना है, क्या, तो क्या मुझे लिक्विड को हीट देनी है या हीट निकालनी है लिक्विड से।
अरे ये क्या हुआ, एक सेकेंड सर। बाकियों का क्या कहना है? चलो खैर, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास जब मुझे लिक्विड से गैस के अंदर जाना है तो ऑब्वियसली मैं से हीट दूंगा ना। चूल्हे के ऊपर जब मैं अपना पानी चढ़ाता हूँ तो वो बॉईल होता है, तो वो हीट अंदर गेन करता है और फिर बाहर वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेस, थर्मिक प्रोसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है कंडेंसेशन, आखिरी स्टेट चेंज है सबसे जरूरी। इसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम बॉइलिंग और एवापोरेशन का डिफरेंस देखेंगे, एंड देन वील मूव ऑन टू द पास्ट पेपर्स। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हम क्या कर रहे हैं, गैस से जा रहे हैं लिक्विड के अंदर। लिक्विड के अंदर, सिंपल एज दैट। इसमें ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, इसमें उसका उल्टा हो रहा है, यानी फॉर्मेशन हो रही है। फॉर्मेशन ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। चलो, ये तो हमारे पास बहुत सिंपल सी बातें हो गई। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड evaporating evaporating। चलो भाई, मेरे पास एक क्वेश्चन राइज होता है। जल्दी से मुझे बताओ, मेरे पास एक ग्लास, ये पानी का ग्लास है। ठीक है, मैंने इस पानी के ग्लास को रख दिया चूल्हे के ऊपर और नीचे आग जला दी। ठीक है, थोड़ी देर बाद मैंने देखा इसके अंदर हुए बबल्स राइज, और ये सारा का सारा पानी जो था वो गैस के अंदर कन्वर्ट होके भाग गया। ठीक है, गायब हो गया। ठीक है, वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब देखो, बात सुनो यहाँ पे। बॉइलिंग के अंदर भी जो मेरा पानी था वो लिक्विड से किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, गैस के अंदर। ठीक है, जो मेरे पास एवेपोरेशन हुई, एवेपोरेशन क्या है भाई, मैंने, ये देखो, चलो यहाँ तो खैर नहीं, घर, अपनी छत पे जाओ, छत पे जाके थोड़ा सा पानी गिरा दो, 5 मिनट बाद देखना पानी गायब हो जाएगा। वो पानी गायब हो गया, क्या कोई आके पी गया उस पानी को? नहीं। क्या कोई बिल्ली ने आके पी लिया वो पानी? नहीं भाई, वो पानी गायब कहाँ हो गया? वो पानी भी अपना स्टेट चेंज कर गया, यानी वो लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया। है ना भाई, यहाँ तक तो सबको समझ आ रही है। लेकिन फिर हमारा डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? अगर प्रोसेस, बॉइलिंग और एवेपोरेशन सेम चीज है, यानी लिक्विड से हम गैस के अंदर जा रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? हमारे पास टोटल ऑफ 4 डिफरेंसेस हैं, और ये चारों के चारों आपको याद करने हैं। ठीक है, एग्जामिनर आपको बहुत डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस पूछता है। पहला डिफरेंस देखो, मेरे पास ना, मैंने एक काम करता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ। एक्सपेरिमेंट ये करता हूँ, मैंने ना ये, चलो, मैंने एक्सपेरिमेंट किया, सॉरी, एक्सपेरिमेंट ये किया, मैंने ना एक ग्लास लिया। ठीक है, एक ग्लास लिया और दूसरा ग्लास लिया। दोनों ग्लास सेम थे, दोनों ग्लास एग्जैक्टली सेम थे। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि जरा सा भी मसला ना हो। कॉपी पेस्ट। मेरे पास दोनों के दोनों ग्लास सेम थे, और दोनों के अंदर ना पानी भरा हुआ था। अरे यार, एक तो इसके अंदर दिखता नहीं है, रुको, छोड़ो, एनीवेज। इसके अंदर ना, दोनों के अंदर पानी भरा हुआ है, ये इसके अंदर और ये इसके अंदर, दोनों के अंदर सेम अमाउंट ऑफ वाटर है। पानी के अमाउंट दोनों के अंदर सेम है। ठीक है, अब मैंने ना एक काम किया, इसको मैंने पानी उसके ऊपर, चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया। ठीक है, इसको मैंने स्टोव के ऊपर रख दिया, और यानी इसको हीट प्रोवाइड की मैंने। और दूसरी तरफ मैंने ना इस वाले ग्लास को, इसको मैं ए कहता हूँ और इसको मैं बी कहता हूँ, मैंने बी वाले ग्लास को ना उठाया और बाहर उठा के धूप में रख दिया। और मेरे पास यहाँ धूप थी, यहाँ मेरे पास सन था। ठीक है, यहाँ मेरे पास सन था। तो अब क्या हुआ, अब सन की हीट आई यहाँ से, सन की हीट आई यहाँ से। तो अब ना मैंने एक चीज नोट की, जब मेरे पास स्टोव हीट वाला, यानी जो ए वाला ग्लास था, उसके अंदर एक चीज देखी, वो देखा ये कि उसके अंदर जो हीट हुई, तो थोड़ी देर में ना यहाँ बबलिंग शुरू हो गई, बबलिंग शुरू हो गई। क्या आप सब लोगों ने पानी तो उबाला होगा यार? पानी उबाला है कभी जिंदगी में? मैगी, मैं डेली, मैगी तो हर किसी ने बनाई होगी यार, उसके लिए पानी नहीं उबाला? पानी उबाला होगा कभी ना कभी जिंदगी में। ठीक है, जब पानी उबालता हूँ तो क्या होता है, मैं एक चीज नोट करता हूँ कि नीचे से बबलिंग होती है पानी में, पानी के अंदर बबल्स रिलीज होते हैं। ठीक है, होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है। और फिर थोड़ी देर बाद वो इवेपोरेशन शुरू हो जाती है।
क्या होता है, एवेपोरेशन शुरू हो जाती है। तो मेरे पास पहला डिफरेंस आता है, रुको, जबकि मेरे पास जब मैं बी की बात करता हूँ, बी की बात में ना एक चीज आती है, वो ये है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सरफेस का पानी गायब हो रहा है, नीचे का पानी अभी भी ठंडा है। ये जो नीचे का सारा पानी है ये वाला जो सारा पानी है, इट इज स्टिल कूल, ठीक है, इट इज स्टिल कूल। लेकिन जो ये वाली साइड थी, ये इवेपोरेट कर गई, ये वाली साइड क्या कर गई, इवेपोरेट कर गई। तो मेरे पास पहला डिफरेंस आता है, नोट इट डाउन, इट इज वेरी कंपल्सरी बाय द वे, दिस इज अ 3 मार्क क्वेश्चन, 3 to 4 मार्क क्वेश्चन, इजी, लिटरली इतने इजी गेनिंग मार्क्स है, चार आपको, ये 4 पॉइंट्स आपको रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, देखो boiling occurs slash happens throughout the liquid, जबकि मेरे पास जो evaporation है only occurs at the surface, the surface। अच्छा, चलो, अब एक और क्वेश्चन आता है, एक और बात है। मेरे पास ना एक बात समझो, हर लिक्विड सॉलिड गैस का ना एक वो क्या बोलते हैं, एक बॉइलिंग पॉइंट वो है, ऑलरेडी डिसाइडेड है। यानी अगर मैं पानी उठाता हूँ ना, तो पानी 100 डिग्री पे ही बॉईल होगा ना, वो से नीचे बॉईल होगा। ठीक है, 100 डिग्री पर ही वो बॉइलिंग शुरू हो जाएगी उस पानी के अंदर। ठीक है, तो हर लिक्विड का एक डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, जब उस बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर पहुंचता है, तभी और सिर्फ तभी वो पानी या वो लिक्विड बॉईल होना शुरू होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस पानी को उठा के धूप में रख देता हूँ, या मैं इस पानी को उठा के अपने घर में रख देता हूँ, देखो अभी मैंने यहाँ जो टेबल में पानी फैलाया था थोड़ी देर पहले, मैं इस पानी को अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूं, साफ नहीं करता मैं ऐसे, ठीक है, मैं सुबह देखूंगा ये पानी गायब हो जाएगा, ये पानी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास एक और बात समझ आती है मुझे कि जो बॉइलिंग है ना, वो एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे कर होती है, ओनली हैपेंस एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, जबकि मेरे पास जो बॉय इवेपोरेशन है वो कभी भी हो सकती है, वो नो, देयर इज नो सेट टेम्परेचर, वो हर वक्त होती रहती है। ठीक है, नो फिक्स्ड टेम्परेचर, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। अच्छा, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन विद एवरीवन, मुझे इसका जवाब ऑनेस्ट देना। आप सबको, सबने वर्कआउट किया होगा कभी, भागे होगे, स्कूल में पीई की होगी, ठीक है, क्रिकेट वगैरह खेला होगा, कुछ भी खेला होगा, पसीना आया होगा। ठीक है, पसीना आया होगा। मुझे एक बात बताओ, जब वो पसीना आया और मैं थोड़ी देर बाद आके, मुझे बहुत शरीर पसीना आ रहा है, पूरा गीला हो रहा है पसीने से, ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद आके कमरे में बैठ गया, मैंने पंखा चला लिया, मुझे बताओ मुझे कैसी फीलिंग आती है। आप अपने ऐसी वर्ड्स में बताओ, नॉट लिमिटेड टू पार्टिकल्स और एनीथिंग, ऐसी बताओ कि जब मैं, मुझे पसीना आ रहा था, शदीद पसीना आ रहा था, ठीक है, मैं पसीने में भीगा हुआ था, ठीक है, आई वॉज ड्रेंच्ड इन स्वेट, ठीक है, भीगा हुआ था, और मैं थोड़ी देर बाद इसी वाले कमरे में बैठ गया, ठीक है, या फिर मैं पंखे के नीचे बैठ गया, या मैंने खेलना स्टॉप कर दिया और किसी ऐसी जगह बैठ गया कि जहां मेरा पसीना खत्म होना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता, मुझे बताओ मुझे क्या फीलिंग आती है, या मुझे कैसी सेंसेशन आ रही होती है। आई फील कूल, कूल डाउन हो रहा होता हूँ। क्या अब्दुल्ला तुम्हारा क्या कहना है, आयजा तुम्हारा क्या कहना है? चलो, देखो, मेरे पास ना थर्ड पॉइंट नोट करो, थर्ड पॉइंट, प्रोड्यूसेस अ कूलिंग इफेक्ट। अच्छा भाई, यहां तक तो मुझे पता चल गया कि जब मुझे पसीना आ रहा था और मैं एसी वाले कमरे में आके बैठ गया, या मैं पंखे के नीचे बैठ गया, मुझे एक ठंडक वाला एहसास होने का, अल्लाह तेरा शुक्र हो भाई, गर्मी से मर रहा था मैं, सुकून आ गया मुझे। ठीक है, लेकिन क्या कुछ आइडिया है ऐसा क्यों हुआ? क्या किसी को आइडिया है ऐसा क्यों हो रहा है?
कि मुझे ठंडक वाली फील क्यों आ रही है, कोई वजह होगी ना उसकी ठंडक फील होने की। ऐसे तो नहीं हो सकता ना बस ऐसी ठंडक फील होना शुरू हो जाए। So, देखो सपोज मेरे पास ना ये एक, ये बहुत जरूरी समझने की बात है। आई है। अच्छा इसके लिए मुझे जरा नोट स्टाइल बदलना पड़ेगा। नोट स्टाइल कस्टम अपडेट अप्लाई ब्ला 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 करंट पेजेस ऑल पेजेस करंट पेज पे दो अप्लाई, सब दिख रहा है ना। हाँ ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे मुझे एक जरूरी बात समझानी है इसलिए मैंने कलर चेंज किया, विच इज के ये देखो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ना मेरे ये पानी है, ये मेरा पानी है, ठीक है। अब ना कोई सा भी लिक्विड हो, अभी हम पानी की एग्जांपल ले रहे हैं फॉर नाउ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ये मेरा पानी है, ठीक है। अब मैंने इस पानी को बाहर छोड़ दिया, सराउंडिंग में हीट थी, कोई सा भी टेम्परेचर था। अब वो जरूरी नहीं है वो 100 डिग्रीज का ही हो, वो कोई सा भी टेम्परेचर हो सकता है। अभी हमने पढ़ा कि बॉइलिंग इवेपोरेशन अकर्स एट एनी टेम्परेचर, ठीक है। तो बताऊं क्या होगा कि मेरे पास ना बेसिकली यहाँ सन था। अभी सपोज करो मेरी हीट सोर्स सन है, ठीक है। अभी के लिए सपोज कर लो हीट सोर्स सन है। तो ना जब सन की हीट आएगी, जब सन की मेरे पास हीट आएगी, वो हीट आई, ठीक है। वो हीट यहाँ पे आ रही है, वो हीट यहाँ पे आ रही है। तो क्या हो रहा है कि मेरे जो ये वाले पार्टिकल्स है ना, फ्रंट के जो ऊपर के पार्टिकल्स हैं, ये वाले, ये सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, ये सारे पार्टिकल्स उस हीट को गेन करेंगे, ठीक है। उस हीट को गेन कर लेंगे। जब वो उस हीट को गेन कर लेंगे ना तो एनर्जेटिक हो जाएंगे, हम कहते हैं एनर्जेटिक पार्टिकल्स। एनर्जेटिक पार्टिकल्स, वो सारे के सारे एनर्जेटिक पार्टिकल्स हीट गेन करेंगे। पार्टिकल्स गेन हीट एंड escape, leaving behind leaving behind less energetic particles, less energetic particles जो कि जिनका टेम्परेचर कम होता है। यानी मेरे पास जो ये वाली तह है, ये जो ऊपर की तह है, ये वाली, ये क्या है, एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं। जब इन्होंने हीट गेन की ना, जब इन्होंने हीट गेन की तो ये स्केप कर गए। ये क्या कर गए, स्केप कर गए। जब ये स्केप कर गए तो जो नीचे की पूरी सरफेस थी, ये वाली जो पूरी सरफेस थी, दीज आर द लेस एनर्जेटिक पार्टिकल्स, जो कि कूल होते हैं, जो कि कूल डाउन होते हैं, जिनका टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि टेम्परेचर सिर्फ ऊपर सरफेस पे हुआ। हमने पढ़ा कि इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस पे हो रही है, ठीक है। तो जो एनर्जेटिक पार्टिकल सरफेस के थे वो सारे स्केप कर गए। जो नीचे पार्टिकल्स रह गए वो कौन से पार्टिकल्स थे, वो कूल पार्टिकल्स थे, ठीक है। दीज दोज वर द कूल पार्टिकल्स, जिसकी वजह से हमारे पास कूलिंग इफेक्ट आता है, ठीक है। दीज वर द लेस एनर्जेटिक पार्टिकल्स, जिसकी वजह से हमारे पास एक कौन सा इफेक्ट आता है, कूलिंग इफेक्ट आता है। तो हम कहते हैं इवेपोरेशन प्रोड्यूसेस अ कूलिंग इफेक्ट। अब यही आप एक काम करो, उबलते हुए पानी में उंगली डाल दो, क्या कूलिंग इफेक्ट आएगा, मजा आ जाएगा। आपकी उंगली को अगले 7 दिन तक ना वो कूलिंग इफेक्ट याद रहेगा, हाथ पे छाले हो जाएंगे, रेड कलर की उंगली हो जाएगी, इतना अच्छा कूलिंग इफेक्ट आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली आप उबलते हुए पानी में हाथ नहीं डालोगे अनलेस यू आर मेंटली इल, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ बात आती है कि जो evaporation है, evaporation produces a cooling effect. Why? Because leave the most energetic particles escape, leaving behind the less energetic particles. Is this clear? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि क्यों कूलिंग इफेक्ट आ रहा है? ओके मैंने ऊपर क्या क्या लिख दिया है, बॉइलिंग अकर्स हैपन थ्रू आउट द लिक्विड, फिक्स टेम्परेचर पे होती है, नो कूलिंग इफेक्ट। लास्टली आखिरी बात लिख लो, जो इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है लेकिन लिखना जरूरी है, ठीक है। विच इज के बॉइलिंग में हमारे पास बबलिंग होती है, ठीक है, बबलिंग, और इसमें नो बबलिंग।
हमारे पास जो सबसे जरूरी वाले हैं याद करने वाले, विच आई वॉन्ट यू टू मेमोराइज, इट इज दिस वन। ये तीन एग्जामिनर को बहुत पसंद है। ये बबलिंग वगैरह फजूल है, ठीक है, लेकिन जो शुरू के तीन है ये बहुत एग्जामिनर को बहुत पसंद है। ये वाला और ये वाला, ये तीन याद कर लो। ठीक है, ये तीन लाजमी याद कर लो कि हमारे पास एवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस क्या है। ठीक है। लास्ट स्टेट चेंज है, विच इज नॉट वेरी नेसेसरी, लेकिन मुझे बताना जरूरी है। बस वो हम करते हैं, उसके बाद फिर हम छुट्टी करेंगे, मजे करेंगे। नहीं, छुट्टी नहीं करेंगे, पास पेपर्स खोलेंगे। मैंने दो तीन निकाले में क्वेश्चन, वो करने हैं बस, और फिर हम खत्म करेंगे करंट पेज। अच्छा, अब देखो विच इज हमारे पास लास्ट स्टेट चेंज है, विच इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन क्या है? जब मैं किसी सॉलिड से डायरेक्ट गैस के अंदर चला जाऊं। हमारे पास होता क्या है, मेरे पास सॉलिड होता है, सॉलिड से मैं जाता हूँ लिक्विड के अंदर, ठीक है, फिर लिक्विड से मैं जाता हूँ गैस के अंदर। अगर मैं किसी तरीके से इस लिक्विड के प्रोसेस को काट दूं, यानी मैं डायरेक्ट सॉलिड से गैस के अंदर चला जाऊं, दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। एग्जाम्पल लेते हैं, रुको भाई। कभी आपने ड्राई आइस देखी है? ड्राई आइस देखी है? बचपन में इतने एक्सपेरिमेंट देखा, ड्राई आइस में इतनी पसंद थी। गर्म पानी में डाल दो, वो बबलिंग होना शुरू हो गई, वो पूरा हवा हवा। हमारे पास अपना जो वो होता है, आइसक्रीम वाला आता है, उसकी वैन के अंदर उसका जो डब्बा होता है उसके अंदर ड्राई आइस जली हुई होती है। क्या किसी ने आइडिया है ड्राई आइस क्या होती है? माहीन, आयजा, अब्दुल्ला? यस, ड्राई आइस देखिए, ठीक है। तो हमारे पास ना एक चीज नोट करना, ड्राई आइस कभी भी लिक्विड के अंदर नहीं बदलती, इट इज नोन एज ड्राई। ठीक है, तो अगर वो लिक्विड के अंदर बदलेगी वो वेट आइस बन जाएगी ना। हमने एक चीज देखी कि ड्राई आइस कभी भी लिक्विड के अंदर बदल ही नहीं रही, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस के अंदर जा रही है। ठीक है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस के अंदर जा रही है, सॉलिड से वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो हमने कहा दिस इज नोन एज सब्लिमेशन, एबिलिटी एबिलिटी टू चेंज स्टेट retains the solid into gas without involving any liquid state, without involving any what, liquid state। ठीक है, हमारे पास सब्लिमेशन के मैंने ऑनेस्टली क्वेश्चंस नहीं देखे, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, वन मोर थिंग, आपको पता है ड्राई आइस क्या होती है? ड्राई आइस इज बेसिकली फ्रोजन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना। अगर आप उसको फ्रीज कर दो, सॉलिड CO2, हमारे पास ड्राई आइस होती है। जब वो, मुझे बताओ, क्या किसी ने हमारे लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड देखी? नहीं देखी ना। तो हमारे पास कन्वर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास आज का सिलेबस है। अब हमें बस आखिरी हमें वो करना होगा, हीटिंग एंड कूलिंग कर्व, जो कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम उसके हवाले से नहीं, अभी हम थोड़े से पास पेपर्स करते हैं। ठीक है।